तमाम 5-6 बड़े मंत्रालय जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या एयर चीफ मार्शल, उन 5 आदमियों के पास जो जानकारी थी वो जानकारी अर्णब गोस्वामी, एक देश का पत्रकार है, उसके पास वो जानकारी पाई गई और वो सेलिब्रेट कर रहा है उस घटनाओं को जिनसे देश की आत्मा को ठेस पहुंची है। क्या वो 26 तारीख को किसानों को बदनाम, ये स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, ये स्ट्रेटजी थी सरकार की, अपने लोगों को अपने गंदे मंसूबों से बदनाम करने की। और बड़ा फख्र है उन भाइयों के ऊपर जिन्होंने उन झंडों को लहरा दिया, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद, एक आंदोलन की मजबूती है। देश प्रदेश टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੁਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾਦੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਰਾਹੁल जी। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल जी, अगर बात करें हम 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी में जो घटना हुई थी, जिस तरीके से लाल किले पे झंडा चढ़ाया गया, उस सब तरीके को आप कैसे देखते हैं? जितना भी 26 जनवरी को लेकर जो भी रूमर अपनी सोसाइटी में, अपने देश में जो फैलाया गया इंडियन मीडिया द्वारा या बीजेपी आईटी सेल द्वारा या उन तमाम लोगों द्वारा जो किसान आंदोलन को कुचलना चाह रहे थे और इस देश में एक हिंसा जैसी माहौल को बनाना चाह रहे थे, तो उन लोगों द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया गया है। उसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम 5-6 बड़े मंत्रालय जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या आपका एयर चीफ मार्शल, उन 5 आदमियों के पास जो जानकारी थी वो जानकारी अर्णब गोस्वामी, एक देश का पत्रकार है, उसके पास वो जानकारी पाई गई और वो सेलिब्रेट कर रहा है उस घटनाओं को जिनसे देश की आत्मा को ठेस पहुंची है। जिस तरीके से अगर आपने अर्णब गोस्वामी की चैट जो मिली हैं और उसके ऊपर विपक्षी पार्टियों ने उससे प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा और 5 उन बड़े आदमियों से जवाब मांगा। अब बात ये थी कि उन प्रधानमंत्री जी भी उन गद्दारी के दायरे में हैं, अगर जवाब नहीं देते तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपकी इतनी अहम जानकारियाँ जो एक अदनेश पत्रकार के पास मिल सकती हैं तो वो आप राष्ट्रीय सुरक्षा किसके हाथ में है, आपको ये तय करना पड़ेगा। और अगर आप उनका जवाब देने की बजाय आप क्या करेंगे, वो 26 तारीख को किसानों को बदनाम, ये स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, ये स्ट्रेटजी थी सरकार की, अपने लोगों को अपने गंदे मंसूबों से बदनाम करने की। अपनी बात का जवाब नहीं दिया गया। अब बात ये है कि जवाब पूछा भी नहीं गया। नहीं, एक चीज़ और बहुत बड़ी ये भी है कि क्या उस समय ज़रूरत थी लाल किले की कॉल की, या लाल किले पर जाके झंडा जो फहराया गया, केसरी झंडा, उसको फहराने की ज़रूरत थी? देखिए, लाल किला आज आप जाएं या ना जाएं कोई ज़रूरत नहीं है। लाल किला मेरे देश का एक हिस्सा है, एक जगह पे बची एक जगह है, वहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं। उस दिन भी चले गए, कोई क्या गलत हुआ? आज से पहले भी गए थे, क्या वो पहली 26 जनवरी थी कि लाल किले के ऊपर लोग गए हैं? हम पहले भी गए हैं, उस दिन भी चले गए लोग जितने भी, लेकिन वो जो झंडा लहरा दिया, उस झंडे का क्या था कि वो दरवाज़ा किसने खोल दिया लाल किले का? अगर आप बात दर बात करेंगे तो एक भी किसानों के खिलाफ बात नहीं निकल के आएगी। सिर्फ भड़काने की साजिश थी कि कैसे तैसे करके इनको बदनाम कर दिया जाए। और बड़ा फख्र है उन भाइयों के ऊपर जिन्होंने उन झंडों को लहरा दिया, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद, एक आंदोलन की मजबूती है। उस झंडे के पीछे आंदोलन की मजबूती ये है कि हम जिस लड़ाई को लड़ने आए हैं वो लड़ाई उन संघी झंडों के खिलाफ है जो आपने देश के तमाम संस्थाओं के ऊपर लहरा दिए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आकर हिंदुस्तान के इतिहास में
मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये बताया है कि सरकार न्याय प्रणाली के अंदर दखलंदाजी कर रही है। और इससे बड़ा आप क्या उम्मीद करेंगे कि लोग सरकार के खिलाफ बोल लें, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये यहाँ तक को बताया है कि न्याय प्रणाली प्रभावित हो रही है सरकार की दखलंदाजी से। तो ये सोचने की और तय करने की बात है कि जो झंडे किसानों ने लहराए हैं 26 तारीख को, उस झंडे से धार्मिक और जातीय हिंसा जो फैलाने वाले जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जिसमें खास तौर पे बीजेपी है और इसके सहयोगी जो दल है, इनके अंदर एक डर का माहौल है। ये डर का माहौल इसलिए है क्योंकि इनके जो झंडे हैं, इनके अंदर सच्चाई है। हमने जो झंडे लहराए, हमने बड़ा फख्र है उन भाइयों के ऊपर जिन्होंने झंडे लहराए, और बड़ा प्राउड फील है कि हम 26 तारीख को लाल किले पे पहुँचे। और जितने भी लोग गए, हालांकि हमारे को दूसरे तरीके से दिखाया सरकार ने। हमने राष्ट्र का सम्मान, ये कह रहे हैं कि हमने राष्ट्र का सम्मान नहीं किया, सम्मान ही नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें फ़क्र है वहाँ जाने पे, झंडा फहराने पे, पर कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ रही थी कि अगर वहाँ पर जब 26 जनवरी को जो घटना हुई है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता था, किसानी आंदोलन के ऊपर भी पड़ सकता था, लोगों की संख्या कम हो सकती थी, जो कि होनी शुरू भी हुई थी। उसको गौर मद्देनज़र रखते हुए क्या ये स्टेप सही था? नहीं, 20 तारीख को लोग आने शुरू हो गए थे 26 तारीख का नाम की, और 20 तारीख को जितने भी लोग आए तो वो 26 तारीख तक सर्दी की रात में उन्होंने खड़े खड़े रात काटी है, और वो 26 तारीख को अपना कार्यक्रम करके अपने घर की तरफ लौट गए। लेकिन लोगों को पता लगा कि भाई आंदोलन कमज़ोर हो गया, तो 27 तारीख को तो यहाँ पे पूरा हरियाणा और पंजाब उठ कर आज तक, अभी तक इतने सारे लोग यहाँ पे जमे खड़े हैं। बात ये नहीं है कि हमने इस देश की रक्षा के लिए सरहद के ऊपर जो जवान खड़े हैं वो हमारे परिवार से हैं, खेत में जो किसान खड़े हैं वो हम खुद हैं, तो हमारे कोई राष्ट्रभक्ति ये लोग नहीं समझा सकते, कोई पार्टी हमारे को राष्ट्रभक्ति नहीं समझाएगी। इस देश का राष्ट्र हम हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। संवैधानिक मूल्यों के ऊपर आधारित हमारी लड़ाई है। आज जो 3 कानून जो सरकार हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है, ये कह के कि हम किसानों का, मोदी जी का बयान है कि गंगा जल के समान मेरी भावनाएं पवित्र हैं किसानों के प्रति, और जबकि भावनाएं ये हैं कि 1900 रुपये का DAP का कट्टा हो गया। दूसरी तरफ हमारे जो उत्पाद हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम आ रहे हैं, उनकी वैल्यू आप इतना हाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा जो खेती का जो बेचने का जो सिस्टम है, उसको आप एक कुछ चंद लोगों के हाथ में ले जाके जो देने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी बड़ी मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये संवैधानिक लड़ाई है। संवैधानिक लड़ाई देश से प्यार करने वाले लोग ही लड़ेंगे, और संविधान को बचाए रखना, संविधान के लिए लड़ते रहना इस लड़ाई का अहम काम है। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम अपनी लड़ाई को अपने चालू रखेंगे। मेरा आखिरी आपसे यही सवाल है कि आप सरकार को और जनता को इस समय क्या अपील करते हैं? सरकार से तो अपील यही है कि ये इस आंदोलन की बात को माने, इस आंदोलन को धार्मिक या जातीय ध्रुवीकरण करके देश का माहौल खराब करने की ना सोचे। ये बड़ी, आज देखिए सोचिए कि हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि लोग तो प्यार करना चाह रहे हैं और सरकार चाह रही है कि जातीय या धार्मिक दंगे हो जाएं। ये बड़े गजब की बात है, इस देश में बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये कितने पवित्र गुरुओं की, पीरों की, बड़े बड़े महान शख्सियतों की तपोभूमि रही है, और जिन्होंने प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। ये इतनी महान धरती रही है। आज उस धरती के ऊपर लोग धार्मिक नज़र से देख के एक दूसरे से घृणा या प्यार प्रेम कर रहे हैं, और उसमें सरकार अहम रोल निभा रही है। चिंता का विषय ये है, और लोग चाह रहे हैं कि हम प्यार से रहें, सद्भाव से रहें। आज जैसे बैसाखी का त्यौहार आंदोलन के दरमियान जो आया, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, और हम इकट्ठे होकर सेलिब्रेट जो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सरकार के उन मंसूबों को भी दिखा दें कि जो लगातार किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कर रही है, हम दिखाएं कि हमारी संस्कृति क्या है। और हम प्यार से तमाम उन शहीदों को भी याद किया है जो हम किसान आंदोलन के दौरान 350 जाने हमने शांति प्रिय बैठे बैठे हमने दे चुके,
उनको भी याद किया और उन तमाम लोगों को भी याद किया है जो अपनी आवाज़ को उठाते हुए जिनके ऊपर मुकदमे चलाए गए या जिनको पिटाई भी हुई है, स्वास्थ्य भी खराब हुए हैं, तमाम उन लोगों को भी हमने याद किया है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, सैद्धांतिक ही रहेगी। हम इसको अपनी लाइन से नहीं उतरने देंगे, सरकार को मनाएंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि देश में संविधान की सरकार है, किसी आदमी की नहीं है। और संविधान पे इतना ही अधिकार मेरा है, इतना ही आपका है, इतना ही प्रधानमंत्री का है। तो हर किसी को अपने दायरे में रह के हम अपनी लड़ाई को चालू रखेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादू जी बातचीत करने का। थैंक यू, थैंक यू। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ।